मेरे अंदर कहीं ना कहीं आया कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ। आई बॉट द बैच। गुड थिंग वॉज कि एवरी टाइम मैं टेस्ट दे रही थी तो मेरे मार्क्स इंक्रीज कर रहे थे। 1 साल और 2 महीने थे जून तक, जिसमें मुझे 11th कंप्लीट करना है, मुझे 12th कंप्लीट करना है एंड माई बेसिक्स आज जीरो। रोते रोते मैं ऐसे रास्ते में थी और रोते रोते मैंने लिख दिया। मैं कभी अपनी जिंदगी में 2 घंटे नहीं पढ़ा। मैंने बोर्ड्स के पेपर में लिटरली 1-1 घंटा पढ़ के मैं पेपर देके आई हूँ। 1 शॉट्स देख के मैं बोर्ड्स के पेपर देके आई हूँ। उस बच्चे ने 12-12 घंटा पढ़ना शुरू किया। सबके बीच में मेरे साथ 2 चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं बिल्कुल पूरी सेमेस्टर बैक कर जाती, मैं एग्जाम नहीं दे पाती। जानता मैं मजाक मजाक में गई थी एंड समहाउ आई क्लियर्ड दैट। मेरा नाम स्नेहा है और अभी मैं BCA कर रही हूँ। 1 महीने में मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे और मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट द जर्नी ऑफ माई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कि कैसे मैं IIT और NIT के पीछे पागल हुई, बिकॉज आई वॉज नेवर अ स्टूडियस स्टूडेंट इन माई स्कूल। मेरा कॉमर्स था तो IIT जाने का सपना भी नहीं था मेरा, बट कैसे ये चीज़ हुई और कैसे मेरे माइंड में आया कि मैं भी IIT जा सकती हूँ। दिस इज़ द स्टोरी बाय द वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी मैं स्कूल टाइम पे थी, मेरा भाई मुझसे 6 साल बड़ा है, तो मैं 6th-7th में ही थी जब मेरा भाई का 12th कंप्लीट हो गया था एंड ही अपेयर्ड फॉर हिज JEE एग्ज़ाम। और मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या होता है उस मोमेंट पे, और क्या बोलते हैं, मुझे बस इतना पता था कि इसके बाद इसका एक और एग्ज़ाम होगा। अगर ये एडवांस क्लियर कर लेता है तो he'll बी एबल टू डू IIT। और मेरे को ऐसा लगता था कि IIT एक कोर्स है, कॉलेज है, मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि ये एक कोर्स है जो अगर भैया कर लेगा तो लाइफ पूरी सेट हो जाएगी, उसकी भी और हम सबकी। बिकॉज आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और वहाँ पे सबके पास यही ऑप्शन होता है कि इफ़ यू आर गुड इन स्टडी सो योर होल फैमिली इज सेटल्ड इन अ वे। ओके, सो दिस वॉज द थिंग एट दैट मोमेंट। पर मुझे कोई नॉलेज नहीं था एंड समहाउ माई ब्रदर ऑल्सो कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद हो गया, भैया DU चले गया, मेरा स्कूल चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। देन आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, 11th में थी मैं जिस टाइम पे उसका BSc कंप्लीट हो गया था आई गेस। और देन ही हैड अ ड्रॉप ईयर और कोविड आ गया था, फिर हम सब घर पे ही थे। उस टाइम वो मुझे थोड़ा IIT का पता चला कि इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स अ कॉलेज एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर मास्टर्स एंड दैट वॉज ऑल्सो फाइन। मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे भी कि मुझे करना है, मैंने कॉमर्स ले लिया था एंड मेरे को था कि BA करेंगे, MBA करेंगे एंड दैट्स इट, HR वगैरह कुछ कर लेंगे। ठीक है, यही था प्लान, नो CA नथिंग। अकेडमिकली मैं कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो घर वालों को भी मुझसे अकेडमिकली कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, उससे थी। ही वॉज इवन फुलफिलिंग दैट, पर मुझसे कभी नहीं थी। सो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि शायद मैं नहीं कर सकती। मेरी मम्मी का ये प्लान था कि मेरे को मेकअप आर्टिस्ट या मेहंदी आर्टिस्ट कुछ ऐसा कोर्स करा देंगे ताकि इन फ्यूचर मुझे किसी से पैसे मांगने ना पड़े या मैं अपने पति के पैसों पर डिपेंडेंट ना रह जाऊँ। दिस वॉज द होल प्लान। और मेरा भी यही था, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे एयर होस्टेस बनना था, बट नथिंग अलाइंड विथ वॉट आई थॉट। ठीक है, और मैंने BCA लेने का डिसीजन भी ऐसे जस्ट अ रैश डिसीजन, अ रैंडम डिसीजन था जिसको मैं अभी बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती, पर उस टाइम पे मैंने बस ऐसे ही ले लिया था, कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे इवेंचुअली BA करना था। बहुत ही स्टूपिड स्टोरी है कि क्यों लिया मैंने BCA, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने BCA ले लिया और जिस टाइम पे मेरा कॉलेज में एडमिशन होने वाला था, मेरे भाई का 1 साल ड्रॉप हो गया था एंड भैया की कट ऑफ आ गई थी एंड ही क्लियर द कट ऑफ एंड ही गॉट इनटू IIT दिल्ली। फाइन। और मेरा कॉलेज में एडमिशन शायद होने वाला था, उस टाइम पे हुआ नहीं, तो मेरा रिजल्ट नहीं आया था और भैया का आ गया था, तो उसका हो गया था और मेरा रिजल्ट का हम वेट कर रहे थे 12th। तो मैंने बस BC ले लिया और मैं चले गई और भैया भी कॉलेज चले गया एंड अगैन नथिंग लाइक कि मेरे को IIT जाना है, ऐसा कुछ मेरे माइंड में नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि सेमेस्टर ब्रेक्स में शायद वो भी आया होता, मैं भी आए होते, और वो ऐसे ही एक दिन शो कर रहा था उसके हॉस्टल के वीडियोस, होली खेल रहे थे वहाँ पे, मैस का खाना, कैंपस एंड ऑल। तो ये सब देख के मुझे लगा यार ये सब तो मेरे कॉलेज में कुछ भी नहीं है, और वहाँ से हल्का सा फीड हुआ मेरे माइंड में अबाउट IIT। इससे पहले मेरे पापा ने मेरे माइंड में ऑलरेडी फीड किया हुआ था, जब मैंने BC लिया था तभी पापा ने फीड कर दिया था कि देयर इज़ एन एग्जाम कॉल्ड NIMCET। आई विल नॉट लाई कि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे फर्स्ट ईयर में BCA ज्वाइन करने से पहले से ही पता था कि देयर इज़ एन एग्जाम कॉल्ड NIMCET बाय विच यू कैन टेक एडमिशन इन NIT। पापा ने पहले ही डाल दिया था, बट मेरे माइंड में कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे एंट्रेंस एग्जाम से बहुत डर लगता है और मुझे लगता है आई कांट क्लियर दीज एग्जाम्स। क्लियर मेरे माइंड में बहुत था। ठीक है, बट जब भैया ने ये चीज़ें दिखाई तो मेरे को अंदर से थोड़ा सा जब तुम रील्स में देखते हो तो तुम मोटिवेट होते हो, पर जब तुम किसी अपने के हाथ में देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक्सपीरियंस करते हो वो चीज़। ठीक है, तो जब मैं इतने क्लोजली वो चीज़ फील कर रही थी तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं आया कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे जो कज़न्स हैं ना, दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। मेरी एक कज़न है, तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर JEE, उसका भाई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर JEE। ठीक है, तो मेरे कज़न सारे ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं जब फैमिली डिस्कशन होता था या कुछ ऐसा होता था तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे फील होता था कि आई एम नॉट गेटिंग वैल्यूड हियर because of education or something, but I always felt that I am lacking behind and you can say that fear of missing out, कि यार मेरे को उतनी इज्जत नहीं मिल रही जितनी इन लोगों को मिल रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो भाई कूद जाते हैं। ठीक है, तो आई परचेज अ बेच, मतलब पहले 2nd ईयर में मैंने सोचा था कि
मैं बहुत ज़्यादा खुद पे मतलब मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी कि मैं यूट्यूब से ही पढ़ लूँगी, रिसोर्सेज वो कर लूँगी, आई विल नॉट वेस्ट अ पेनी ऑफ माई पेरेंट्स टू क्लियर दैट एग्जाम। बट धीरे धीरे मैं ना बार बार बीच में छोड़ी थी। यूट्यूब से मैं शुरू करती थी, 1 महीना पढ़ती थी, छोड़ देती थी, शुरू करती थी, छोड़ देती। तो मुझे ऐसा फिर फील हुआ कि शायद क्योंकि मैं ना अपना पैसा नहीं लगा रही हूँ इसमें, इसलिए मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। तो आई जस्ट थॉट कि ठीक है, अब मैं ऐसा करूँगी कि आई विल बाय अ बैच, और क्योंकि मेरा पैसा लगा है तो मैं पढ़ूँगी। तो आई बाय अ बैच, मतलब मैंने सर्च करना शुरू किया अबाउट द कोचिंग्स। बहुत ही कम कोचिंग्स थी ऑनलाइन जो करवा रही थी, मेरे आसपास तो नहीं होंगी मुझे पता था। तो आई नो कि मेरे पास ऑनलाइन का ही ऑप्शन है। तो मुझे लगा था ऑनलाइन में कितना ही पैसा लग जाता होगा, 15,000, 20,000, 30,000, कितना, मतलब 15-20 हज़ार, इतना ही मैंने सोचा था, 10,000 मैक्सिमम। बट व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग फॉर कोचिंग इट वाज लाइक सो मच कॉस्टली। बट मैंने फिर माइंड में बना लिया था कि अब तो जाना ही है एनआईटी, और टॉप एनआईटी ट्रिची वॉज माई ड्रीम, ठीक है, कि अब तो जाना ही है। आई बॉट द बैच, बॉट 39,000 समथिंग, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इतने का मैंने बैच खरीद लिया, पढ़ना भी शुरू कर दिया था। आई वॉज डूइंग वेल। मेरा जब फर्स्ट एग्जाम हुआ ना, एट दैट टाइम आई गॉट 15 आउट ऑफ 100 एंड आई वॉज सेटिस्फाइड। क्योंकि मैंने ना 10th क्लास से मैथ्स की बुक, टेक्स्ट बुक को टच नहीं किया। 10th में भी मेरी बेसिक मैथ्स थी, नॉट स्टैंडर्ड मैथ्स। तो मेरी मैथ्स मतलब मैंने पढ़ी ही नहीं है, तुम समझ लो। 8th तक तो मैं वैसे ही फेल होती आई हूँ। 9th में मैंने थोड़ा सा पढ़ा, और 10th में अगेन आई स्विच टू बेसिक मैथ्स। तो मेरा मैथ्स बहुत ही वीक है। तो आई वॉज फाइन। एंड द गुड थिंग वॉज कि एवरी टाइम मैं टेस्ट दे रही थी तो मेरे मार्क्स इंक्रीज कर रहे थे, कभी भी कम नहीं हुए। हमेशा मेरी मार्क्स और मेरी रैंक बढ़ी थी, इंस्टीट्यूट रैंक जो निकलती है वो बढ़ रही थी। मैं स्क्रीनशॉट डालती फिरूंगी, ठीक है, जितने जितने के मिलेंगे मुझे। तो आई वॉज हैप्पी। बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं ना वो शुरू हो जाते हैं तुम्हारे, जब कुछ चैप्टर्स हो जाते हैं। तो जब फुल लेंथ मॉक स्टार्ट हुए ना, तो वो 1000 मार्क्स के होते थे। एंड निमसेट का पेपर पैटर्न है कि 600 मार्क्स मैथ्स, 240 आई गेस रीजनिंग, 120 कंप्यूटर, एंड देन 40 मार्क्स फॉर इंग्लिश। तो मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट मैथ्स यू कांट क्लियर दैट एग्जाम। तो मैं एनालाइज कर रही थी उसमें कि जो रीजनिंग और कंप्यूटर बात है, अगर मेरे 250 नंबर आ रहे हैं ना, तो वो 250 मार्क्स रीजनिंग और कंप्यूटर से ही आ रहे हैं। क्योंकि मैथ्स में या तो कभी मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जा रही है, या कभी मेरे 12 या 24 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि एक सवाल 12 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मैं 50-60 से ऊपर मैथ्स में कभी भी स्कोर नहीं कर पा रही हूँ, और 250 से ऊपर, 250-260 से ऊपर मैं फुल लेंथ मॉक में स्कोर नहीं कर पा रही हूँ। पर मुझे लग रहा था कि ठीक है, धीरे 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 आई डू इट। ऐसा करके तो बहुत टाइम हो गया। इन अप्रैल आई गेस आई बाय दैट बैच, एंड इन नवंबर आई ब्रोक डाउन। मेरे को याद है मेरे एंड सेमेस्टर चल रहे थे, और मैं ना उनके प्रैक्टिकल्स के लिए फाइल प्रिंट कराने पापा के साथ गई हुई थी। और उस टाइम पे ना रैंक आती है लाइक एक दिन पहले तुमने टेस्ट दे दिया, उसके नेक्स्ट डे हमारी रैंक आती थी, इंस्टीट्यूट रैंक। और वो रैंक ना मेरी 600-700 बच्चों में से आई थी, आई गेस 500, 550 समथिंग। एंड आई ब्रोक डाउन कि भाई ये इंक्रीज हो ही नहीं रही है, मैं कितना ही ट्राई कर लूँ, मैं कितना ही पढ़ लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मुझसे नहीं हो रही है। और जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आई वॉज फेसिंग कि सर जो करा रहे हैं वो मुझसे हो जा रहा है, डीपीपी जो आ रही है वो मैं कर ले रही हूँ जब सर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जब मैं खुद से बुक का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मुझसे नहीं होता। मतलब जितना कॉन्सेप्ट सर पढ़ा रहे हैं वो मैं पढ़ ले रही हूँ, पर मेरे बेसिक इतने ज़्यादा वीक हैं कि अगर एक भी कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है वो क्वेश्चन, पर क्योंकि मुझे वो कंसेप्ट ही नहीं पता तो मैं नहीं कर पा रही, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैग कर जा रही थी। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज कि अप्रैल में मैंने बैच लिया है, जून में हमारा एग्जाम हो जाता है, मैक्स टू मैक्स मेरे पास 1 साल और 2 महीने थे जून तक, जिसमें मुझे 11th कंप्लीट करना है, मुझे 12th कंप्लीट करना है, एंड माई बेसिक्स आर ज़ीरो। तो नवंबर में आई जस्ट ब्रोक डाउन कि what the hell is happening with me, what the hell is happening with me, right? So I just texted my brother in a lot, मतलब बहुत ज़्यादा लिख के मैंने रोते रोते, मैं ऐसे रास्ते में थी और रोते रोते मैंने लिख दिया। शाम को we just talked and he said कि, उसने कुछ नहीं बोला, he just said कि मेरा तो निकल गया, मैं गया उस कॉलेज में, पर निकल आए क्या मेरे, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? क्या लगता है जो मैं आज कर रहा हूँ, क्या अगर मैं उस कॉलेज में नहीं होता तो नहीं कर पाता क्या? और ऐसी चीज़ें वो मुझे बहुत बार बोलता है। व्हेन ही वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरे को ऐसे मतलब मेरे कुछ बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया था 12th में, दैट टाइम भी मैंने उसको बोला था कि डीयू में बैठ के ये सब बोलना बहुत ईजी है, व्हेन यू विल स्ट्रगल इन टियर 3 कॉलेज देन यू विल रियलाइज। तो ही सेड अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद मैं और कुछ अच्छा करा होता, मैंने और ज़्यादा मेहनत करी होती टू अचीव समथिंग बिगर, बट क्योंकि मुझे ये मिल गया है तो मैं यहीं पर सेटल हूँ। सो दिस वॉज द थिंग, ही ऑलवेज सपोर्टेड इन दीज थिंग्स टू मी, ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, ठीक है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आया, तो मैंने और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया। पता है मतलब जब भी मेरा रैंक कार्ड आता था ना कोचिंग का, जब भी मार्क्स आते थे मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मैं 12-12 घंटे
लाइक अ किड जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में 2 घंटे नहीं पढ़ा। मैंने बोर्ड्स के पेपर में लिटरली 1-1 घंटा पढ़ के मैं पेपर दे के आई हूँ, वन शॉट्स देख के मैं बोर्ड्स के पेपर दे के आई हूँ। उस बच्चे ने 12-12 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया। 8 घंटे तो तुम मिनिमम मानो कि मैं पढ़ ही रही हूँ, ठीक है? वो बच्चा 12-12 घंटे पढ़ा और उसके बाद देयर इज़ ज़ीरो ग्रोथ। आई एम स्टिल स्टक एट 250 बाय 1000। जर्नल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी नहीं है मेरे पास। 250 नंबर आ रहे हैं मेरे 1000 में से, क्या ही कॉलेज मिलेगा मुझे। एनआईटी बहुत दूर की बात है, मेरे को ट्रिपल आईटी भी नहीं मिलता, मुझे बहुत अच्छे से पता था, ठीक है? पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर होप थी कि मैं कर लूँगी कर लूँगी कर लूँगी, ठीक है? मैंने छोड़ा नहीं था। इवन तुम अगर मेरा यूट्यूब चैनल भी देखोगे तो जिस टाइम में मेरा CUET आने वाला था उस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ी थी, क्योंकि निमसर एंड CUET का कंप्यूटर थोड़ा सा चेंज है, पर मैथ्स इज ऑलमोस्ट द सेम। सो आई वाज जस्ट लाइक कि अगर मैंने CUET के लिए भी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया तो CUET निकले या ना निकले, पर निमसेट के लिए मैं ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाऊंगी। मेरा बहुत कम पोर्शन बचेगा जो मुझे निमसेट तक कंप्लीट करना होगा, और निमसेट CUET में 3 महीने का टाइम होता है तो मैं कवर कर लूँगी, ठीक है? बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड लूजिंग द होप। इन सब के बीच में मेरे साथ 2 चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं बिल्कुल मतलब समझो तुम, ठीक है? तो 2 चीज़ें। द फर्स्ट थिंग इज़ कि मेरी सेमेस्टर डिबाट लगने वाली थी, मतलब पूरी सेमेस्टर बैक आ जाती, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाती। क्योंकि मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी ना, तो मैंने कॉलेज जाना एकदम बंद कर दिया था। और कहीं ना कहीं मैंने अपने सीनियर से पता किया था कि लास्ट ईयर में ना बहुत ज़्यादा अटेंडेंस को लेके बहुत जैसे मतलब होता है हमारे वहाँ के 75 इज़ कंपल्सरी, तो उतना नहीं करते हैं। तो मुझे लगा था नहीं करेंगे, तो मैंने ना बिल्कुल कॉलेज जाना बंद कर दिया। मैंने 50% भी नहीं गई, मेरी गलती है मुझे पता है, बट मैंने एकदम बंद कर दिया बिकॉज ऑफ कोचिंग। मुझे लगा था कि भाई अब तो NIT जाऊँगी। भाई जब मेरे एंड से आए ना तो डिबाट लिस्ट आ गई और मेरा नाम आ गया। लिटरली 15 डेज HOD के ऑफिस, टीचर्स के पास, सब्जेक्ट टीचर्स के पास, सब कुछ आई वॉज जस्ट डूइंग कि भाई एग्ज़ाम देने दो। क्योंकि हमारे में ना एक बहुत बुरी चीज़ ये है कि अगर तुम्हारी बैक आई है तो तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे दोगे, पर अगर तुम डिबाट हो तो पूरे 1 साल के बाद जब दोबारा एग्ज़ाम जूनियर्स का होगा ना, तुम उन्हीं के साथ बैठ के एग्ज़ाम दोगे, एंड दिस इज़ कंपल्सरी। तो मेरे को ये हो गया कि मैं 5th सेम में थी उस टाइम पे। 5th सेम में अगर मेरी डिबाट लग जाती है विच मीन्स आई कैन गिव द एग्जाम इन 7th सेमेस्टर, और BCA में तो 7वां सेमेस्टर ही नहीं होता। अगर मैं एमसेट क्लियर भी कर लूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी डिग्री मेरे हाथ में नहीं आएगी और मैं पूरे सेमेस्टर डिबाट रहूँगी। तो मतलब वो 1 महीना सोचो कि ये सारे स्ट्रेस में निकल गया। 15 दिन टीचर्स को समझाने में, मनाने में, मम्मी को लेकर के गई, मम्मी ने फॉर्म वॉर्म साइन करवाया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, उसके बाद जाकर उन्होंने मुझे एग्ज़ाम देने दिए, ठीक है? तो ये सब हुआ, तो 15 दिन इन सब चीज़ों में चले गए और 15 दिन फिर एग्ज़ाम का पढ़ने में चले गए, तो पूरा महीना वेस्ट हो गया। नेक्स्ट फिर हमारा प्लेसमेंट आ गया, एंड मैं बस ऐसे मजाक में गई थी प्लेसमेंट में, क्योंकि मुझे था कि ठीक है 1 महीना मैंने वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, इससे पहले तो अच्छा पढ़ा है, आगे भी 5-6 महीने बचे तो मैं अच्छा पढ़ूंगी एंड आई विल क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है? जनवरी की बात कर रही हूँ, जनवरी हो गई थी आई गेस, जनवरी 19 के आसपास मेरा प्लेसमेंट का एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह था, तो हमें देहरादून जाना था। मैं मजाक मजाक में गई थी एंड समहाउ आई क्लियर दैट, कि मुझे 0% होप थी, क्योंकि बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी। मसूरी घूमने का मन था, घर वाले जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए गई थी कि यहाँ से एक बार देहरादून चले जाऊँ तो मसूरी तो हो ही आऊँगी। तो दिस वॉज द प्लान कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मसूरी, आई वॉन्ट टू गो टू ऋषिकेश, गंगा आरती देखनी है, ये सब के लिए मैं गई थी। पर समहाउ वो क्लियर हो गया। उसके बाद ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है अब तो जॉब हाथ में आ गई है, अब क्यों ज़्यादा मेहनत करूँ मैं, ठीक है? फिर भी मैंने पढ़ा, बिकॉज CUET था, तो मार्च तक मैंने पढ़ा है, टिल CUET आई स्टडी, ठीक है? CUET मेरा बहुत अच्छा नहीं गया, स्कोर कार्ड दिखा दूँगी, आई गेस 81 मार्क्स आई गॉट। 11 शायद मैंने गलत कर दिए थे, 91 बन रहा था वैसे टोटल, पर 11 नंबर मेरे नेगेटिव मार्किंग में कट गए, सो 81 हो गया। अगेन DU तो बहुत दूर की बात है, कोई अड़ोस पड़ोस का कॉलेज भी मुझे नहीं मिलने वाला CUET से, दैट वॉज फाइन। CUET के बाद ना मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि शायद दीज एग्ज़ाम्स आर नॉट फॉर मी। मैं उस टाइप की इंसान ही नहीं हूँ जो प्रॉपर पढ़ाई कर सके, जो ये कर सके। एंड फिर ना मेरे माइंड में धीरे धीरे आने लग गया कि क्या मेरा ड्रीम था जाने का? अब बहुत सारे लोग आके बोलेंगे हाँ जब नहीं होता तब हम यही बातें करते हैं, बट ऑनेस्टली पूरी स्टोरी में तुम मुझे बताओ मुझे कब जाना था? जब मैंने मेरे भाई की वीडियोस देखी, जब मुझे कैंपस अच्छा लगा। पता है मेरा MCA करने का मेन मोटिव भी यही है कि मैंने ना अपने BCA में कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं की। आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड इन माई BCA, सो आई वॉन्टेड टू डू MCA, कि मेरी कैंपस लाइफ हो। बट अब जब भी मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ जब मैं 3 साल BCA में कोई दोस्त नहीं बना पाई, तो व्हाट इज़ गारंटी कि मैं MCA में बना पाऊँ? जबकि MCA इज़ गोइंग टू बी सो मच कॉम्पिटेटिव, वहाँ पे तुम्हें करियर को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ थिंग, अभी मेरा MCA करने का भी ऐसा कोई प्लान अब नहीं बन रहा है। आई जस्ट ड्रॉप्ड CUET के बाद मैंने कोचिंग एकदम ड्रॉप कर दी, मैंने एक भी वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, मैंने बस एकदम ब्रेक ले लिया ये सोच के कि दैट इज़ फाइन, और आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब, आई विल डू अ जॉब,
मैं एमसीए कर लूँगी बाय प्राइवेट और आई विल फिगर आउट समथिंग ऑन दी अदर। मैं स्किल्स एक्वायर कर लूँगी क्योंकि वैसे भी डिग्री मैंने देख लिया है कि कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। आई एम ग्रेजुएटेड विद अ रेगुलर डिग्री एंड आई नो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। कहीं ना कहीं लक भी मैटर करता है कि मैं इंटरव्यू वगैरह मैंने सब क्लियर कर लिया विदाउट एनीथिंग। बट बहुत सारे बच्चे थे जो प्रिपेयर करने के बाद भी फर्स्ट राउंड में आउट हो जाते हैं। देर आर लॉट। सो ज़रूरी नहीं है कि यार तुम रेगुलर कॉलेज हो तभी तुम्हारा कुछ होने वाला है। सो आई जस्ट ड्रॉप्ड एवरीथिंग एंड आई एम लाइक अभी जो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आई है आई विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई लुक फॉरवर्ड कि मैं इसके साथ क्या अच्छा कर सकती हूँ। बाकी दैट वॉज इट फॉर माई जर्नी। आप लोग बताओ, if you have prepared for any competitive exams, what was the reason that you started preparing for it? And वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आई डोंट नो व्हाट टू से, इट वाज जस्ट इन माय हार्ट एंड आई जस्ट वांट टू स्पीक माय हार्ट आउट एंड दैट्स व्हाट आई डिड इन दिस वीडियो। If you want to join the journey, you can just subscribe, like and comment in this video.